echo of his call. Dear friends, I greet you all in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ. मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह। नमस्कार। 1 Peter chapter 3 verse 17 says like this. पहला पत्रस उसका 3 का 17 आयत में इस प्रकार कहा गया है, For it is better, if it is the will of God, to suffer for doing good than for doing evil. क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा है कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो यही बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। Here this morning, God wants to tell you that you may be a person who is helping to so many people. यहाँ पे परमेश्वर इस प्रकार कहते हैं, शायद आप के बहुत सारे लोगों को अच्छा काम कर रहे, मदद कर रहे हो। When you have done good things to others, sometimes you have experienced failures in the issues. और जब आप दूसरे को मदद करते हैं, उसी हिसाब से आप लोगों आपको उस प्रकार व्यवहार नहीं करते हैं। When the people, those who have been benefited through you, get unfavorable result, they will try to fight against you. और जब हम दूसरे की भलाई करने के लिए सोचते हैं, जब हम उसका कामयाब नहीं होते, वो लोग अपना विरोध में उठते हैं। This morning, if you are a person who has been suffering because of the good deeds you have done to other people. और शायद आज आप के अच्छा काम करने के कारण अगर कोई आपको दुख दे रहा है, विरोध में उठ रहा है, तो आपको ये वचन है। In my life, I have done so many good things to so many people, even out of the way. और मेरे जीवन में मैं जितना हो सके और मेरे ताकत से बाहर भी लोगों को मदद किया हूँ। I have spent my money. मैंने पैसा खर्च किया है। I have spent my energy to travel different places. और मैं अपना शरीर का ताकत भी लगा करके अलग अलग स्थानों को यात्रा किया हूँ। Sometimes they give success. कभी कभी सफलता पाते हैं, Sometimes they may not give success. और वो कभी कभी कि वो जैसे सफलता पाना चाहिए उस प्रकार नहीं होता है। I have seen if the result is a success, they will forget us. जब मैं देखा हूँ जिसको मैं मदद किया हूँ और वो कामयाब पाते हैं, तो वो लोग हमें भूल जाते हैं। There ends the matter. और वहाँ पे विषय खत्म हो जाता But है। at the same time, if they have any failure, they will come and fight with us. और अगर जिस व्यक्ति को मैंने मदद किया वो अगर विफल होता है, वो आकर के हमें विरोध करता है। This is the world. ये इस प्रकार का संसार है। In this situation, what we have to do? और इस प्रकार का परिस्थिति में हम और आपको क्या करना चाहिए? We have to be self-contented and satisfy our heart. और उस समय में अपने आप को धीरज रख के अपने आप को संतुष्टि बना रखना है। Bible says it is better, if it is the will of God, to suffer for doing good than doing evil. क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का यही इच्छा है कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो यही बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। God says that it is better, it's good. और यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि बुराई करने के कारण दुख उठाना से उत्तम है। If you are facing problem, difficulties for doing a good work. अगर अच्छा काम करने के कारण आप दुख उठा रहे हो, This morning God wants you to be humble. परमेश्वर आपको आज सुबह आशीष करना चाहता है। When you read verse 18, you can see how Jesus Christ has accepted that kind of issues in his life. और जब हम 18 आयत को देखते हैं किस प्रकार यीशु मसीह जो धर्मी था हमारे लिए दुख उठाया है। Verse 18 says Jesus Christ also suffered once for sins, the just for the unjust. और यहाँ पे 18 आयत में लिखा है, इसीलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया है। He has done for the unjust people. और वो अधर्मी लोगों के लिए कि दुख उठाया था। Even today, people are ungrateful to him. आज भी लोग कृतज्ञ नहीं हैं। This morning, you have a message from God. आज परमेश्वर के वचन से आप यही वचन सुने हो। You should not worry about the people, those who are accusing you for your good deeds. और अच्छे के काम कारण अगर कोई व्यक्ति आपको निंदा कर रहा है, उसके लिए चिंता मत कीजिए। You still have to take risk
and help the people. और चुनौती लेकर के लोगों को फिर दोबारा भी मदद कर की This थी। is the pattern of Jesus Christ. और ये यीशु मसीह का ये नमूना था। This is the style of Jesus Christ. ये यीशु मसीह का संतान का एक चिन्ह है। Let us pray. आइए प्रार्थना Loving करें। Father, we thank you so much for this wonderful प्यारे time. खुदावन इस सुंदर अवसर के लिए हम धन्यवाद देते हैं। We have explained that if we are misunderstood by the people, those who have benefited to us, we और have to हम believe लोग you. सुने हैं कि कई बार लोग हम के द्वारा उपकार पाते पर लोग हमें गलत सोचते हैं। Lord, we ask you to bless this ministry. प्रभु हम प्रार्थना करते इस सेवा को आशीषित कीजिए। Bless all the people, those who are praying with us right now. जो लोग हमारे साथ प्रार्थना कर रहे हैं उन सारे लोगों को आशीषित कीजिए। In Jesus' name we यीशु pray. मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Echo of His Call Ministries, 10 Muhammad Abdullah 2nd Street, opposite International Cricket Stadium, Chepauk, Chennai 600005, India. Phone 9144-2852-8282. Mobile phone and WhatsApp 91-98412-71858. Email sam@echoofhiscall.org. Website www.echoofhiscall.org. God bless you.